पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। अपने दिफा में कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पर वाज़ेह कर दिया। शहबाज शरीफ और मार्को रूबियो में टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म की भारतीय मिसाइल हमलों और 31 शहरियों की शहादत की मज़म्मत। कहा कि भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की है। जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को खतरात से दो चार किया। पाकिस्तान अवाम भारत की बिलाश्तियाल जंगी कार्रवाइयों से शदीद गुस्से में है। वज़ीर आज़म ने जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर सदर ट्रंप की तशवीश को सराहा। सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। खत्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पुरआज़म है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान और भारत को कशीदगी कम करने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर। पंद्रह जगहों पे पाकिस्तान ने अटैक किया। अब ये जो उसकी वो सबूत दिखा रहे हैं, ये प्रोजेक्टाइल्स जो पाकिस्तान ने भेजे, मिसाइल्स भेजे और वो इस फील्ड्स में आके देखें यहाँ लगे हैं। ये ड्राई फील्ड्स हैं गंदम की, कट्टे की। कम से कम इसको आग ही लगा देते थोड़ी सी रॉयल्टी देने के लिए, और फिर उसकी तस्वीरें लेके और फिल्में बना के नशर कर रहे हैं। हम ये सवाल करते हैं कि रियल वर्ल्ड में सिनेमा से, थिएटर से निकल के एक्चुअल वर्ल्ड में कब आएंगे? पाकिस्तान अपनी टाइम, प्लेस और अपने मीन से चूजिंग के साथ जब हमला करेगा वो नजर भी आएगा, उसकी गूंज भी सुनाई देगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान जगह और वक्त का तयन करके हमला करेगा। जब होगा तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी और सबको नजर भी आएगा। भारत के 29 ड्रोन्स गिराए, 3 अफराद शहीद और 4 जख्मी हुए। DGISPR और नायब वज़ीर आज़म अत्तार के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISPR ने कहा कि भारत के 15 मकामात पर पाकिस्तानी हमलों की खबरें झूठ का पलंदा है। आखिर कब भारत अपने सिनेमा की फिल्में दुनिया से निकलकर हकीकी दुनिया में आएगा? भारत जंगी जुनून को हवा देने से गुरेज करे। भारत कहता है कि पाकिस्तान ने मिसाइल फायर किए। भारतीय मीडिया पर जाली तस्वीर चलाई जा रही हैं। जहां मिसाइल गिरे वो खुश्क खेत हैं, कम अज कम वहां आग ही लगा देते। भारत ने पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। भारत से आने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए। भारत के मुसल्लह ड्रोन्स ने कई मुकामात पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की और फौजी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश की। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। भारतीय पंजाब में किसी शहरी इलाके पर कोई हमला नहीं किया। पाकिस्तान ने भारत के कई जंगी तैयारे गिराए जो इससे हज़म नहीं हो रहे। भारत अपनी खफ्त मिटाने के लिए मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। घबराने की ज़रूरत नहीं। पाक फोर्सेस पूरी तरह अलर्ट हैं। भारत के किसी भी एडवेंचर का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ इजलास। भारत के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी रखने का फैसला। भारत के 25 ड्रोन मार गिराए। शुरका को ब्रीफिंग। ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। एक एक पाकिस्तानी के खून का हिसाब लिया जाएगा। फौरन का आज़म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की सलामती की सूरत हाल पर गौर। मुलाकात के बाद नवाज शरीफ पंजाब हाउस इस्लामाबाद चले गए। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। जो मकार है, बुज़दिल है, वो बेहतरीन टेक्नोलॉजी लेके आता है आपके खिलाफ। और बड़ा नाज था दुश्मन को इन राफेल जेट्स के ऊपर। ये जो तैयारे गिरे हैं, ये सिर्फ तैयारे नहीं गिरे, पूरी भारतीय कौम का गरूर गिरा है, भारतीय कौम का मुराल गिरा है इन जहाजों के साथ। राफेल कंपनी वाले भी पूछते होंगे इनसे कि तुमने तो हमारी भी रेपुटेशन खराब कर दी। और पिछली दफा तो हमने यहाँ पे फैंटास्टिक टी पिलाई थी, दुश्मन भाग गया तो टी की हमने इस दफा होम डिलीवरी की है। ये राफेल जेट्स गिराना कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर पाकिस्तान की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करता है। भारत ने शुरुआत की, अब मामला किधर जाएगा फैसला हम करेंगे। यकीन रखें जवाब आएगा और भरपूर आएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा भारत बुखलाहट में इजरायली साख्ता ड्रोन से पाकिस्तान पर हमला कर रहा है।
ड्रोन्स को एयर डिफेंस सिस्टम से निशाना बनाया गया। रवायती जंग में पाकिस्तान की भारत पर बरतरी यहाँ है। पाक फजाइया ने भारत के राफेल तैयारियों को धूल चटा दी। राफेल गिरने के बाद भारतीय फजाइया के हौसले पस्त हैं। पूरी दुनिया में पैगाम गया कि पाकिस्तान मुत्तहिद है, भारतीय जारियत को शिकस्त देने के लिए कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। भारतीय मीडिया की फेक न्यूज फैक्ट्री मुतहरिक, जारहियत में नाकामी और लड़ाका तैयारों की तबाही से भारतीय मीडिया बदहवास। नया ड्रामा शुरू कर दिया। पाकिस्तान की जानिब से भारतीय पंजाब में मिसाइल फायर करने की खबरें चलाने लगा। मिसाइल प्रोजेक्टाइल जमीन पर पड़ा और घास भी खराब नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान ने कल दिफाए वतन मनाने का ऐलान कर दिया। कहा कि वतन अजीज के लिए हर कुर्बानी देंगे, हम सब एक है। हमारी बहादुर फौज जुर्रत के साथ वतन के दिफा के लिए दुश्मन के सामने खड़ी है और पूरी कौम बहादुर अफवाज के शाना बशाना है। कौम किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए सीसा पे लाइतबार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भाती ड्रोन मार गिराने पर फौज को खराज तहसीन। जख्मी शहरियों के बेहतरीन इलाज की हिदायत। कहती हैं भारत ने कमसिन बच्चों समेत बेगुनाह शहरियों को शहीद करके जारियत का इर्तिकाब किया है। हिंदुस्तान को बेगुनाह शहरियों पर हमले का खुमियाजा भुगतना होगा। शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा, एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। भारत ने आबी ज़खायर पर हमला करके आलमी कवानीन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की। दुनिया भर में भारतीय पायलट की नाअहली और नाकामी का इस्तारा बन चुका है। भारत का गरूर राफेल तैयारे जमीन पर मलबे का ढेर बन चुके हैं। भारत का ड्रोन भेजना इंतहाई शर्मनाक आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मोदी हुकूमत बिलाश्तियाल जारहियत से बाज आए वरना इन नताइज के लिए तैयार रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है दुश्मन की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने और उनके अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए हमारे सिक्योरिटी इदारे हमा वक्त चौकस हैं। कौम का हर फर्द अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़ा है। वज़ीर आला के पी का भारतीय ड्रोन गिराने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अहम फैसला। रावलपिंडी, सरगोदा और गुजरावाला समेत मुख्तलिफ शहरों में मॉक एक्सरसाइज। ज़िला इंतजामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज की मॉनिटरिंग की हिदायत। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल डिफेंस और रेस्क्यू को तैयार करने का हुक्म। मशकों का मकसद जंगी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के जरिए शहरियों की मदद और रहनुमाई की जाएगी। पंजाब में तालीमी इदारों में 2 रोज़ के लिए छुट्टियों का ऐलान। पंजाब में निजी सरकारी तालीमी इदारे 9 और 10 मई को बंद रहेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम के मुताबिक तदरीसी अमल 12 मई से मामूल के मुताबिक शुरू होगा। पंजाब में 9 और 10 मई को होने वाले इम्तिहानात भी मुलतवी कर दिए गए। इस्लामाबाद के तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे। बानी पीटीआई से किसी को भी मुलाकात की इजाजत ना मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर सूबाई वज़रा और पीटीआई के एमएनए गोरखपुर से वापस रवाना हो गए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा बानी के पैगाम पर मिलने के लिए आया, मुलाकात नहीं हुई, तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करूंगा, मुझे नहीं मिलने दिया क्या। वज़ीर आला पंजाब भी खैबर पख्तूनख्वा में अपने घर नहीं जा सकती। कहा कि अवाम के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अदलिया ने करना है। हम जमहूरियत के लिए जंग लड़ रहे हैं, वज़ीर आज़म बेख्तियार हैं। बिजली के बुनियादी टैरिफ में कमी का इम्कान। पावर परचेज प्राइस में 78 पैसे से लेकर 2 रुपये 25 पैसे फी यूनिट तक कमी का तखमीना। CPPA ने बिजली कंपनियों की जानिब से दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी। नेपरा अथॉरिटी 15 मई को समाप्त करेगी। मंजूरी की सूरत में बिजली के सार्फिन को 140 से 400 अरब रुपए तक का रिलीफ मिल सकता है। वज़ीर आला सिंध से वर्ल्ड बॉक्सिंग टाइटल जीतने वाली बॉक्सर आलिया सुमरो की मुलाकात। मुराद अली शाह का आलिया सुमरो के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कहा आलिया सुमरो ने आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, ये हमारा फख्र है। आप मेहनत करें, सिंध हुकूमत सपोर्ट करेगी। अगर कोच दरकार हो तो सिंध हुकूमत बंदोबस्त करेगी।
मुल्क के कई इलाकों में बादलों की एंट्री। लाहौर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, तलागंग, मियां वाली में बारिश। शेखोपुरा, कसूर, गुजरांवाला में बादल बरसे। एबटाबाद, दरगई, सवाबी, बालाकोट में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का स्पेल 10 मई तक जारी रहेगा।